रामनवमी पर जारी सियासत के बीच कल टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन पार्टी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कई वादे किए हैं। पार्टी ने सीएए रद्द करने का वादा किया है और साथ ही कहा है कि सत्ता में आने पर एनआरसी यूसीसी भी लागू नहीं करने देंगे। वहीं मनरेगा के तहत रोजाना 400 की मजदूरी देंगे। बीपीएल परिवारों को एक साल में 10 सिलेंडर्स मुफ्त देने, 60 साल में ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को पेंशन के रूप में 1000 रुपए महीना देने जैसे वादे किए गए हैं। टीएमसी ने यह भी वादा किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्मी भंडार योजना लागू करेंगे। साथ ही सभी नागरिकों को 10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस, किसानों को एमएसपी की गारंटी, गरीब परिवारों को पक्के मकान और राशन कार्डधारी लोगों को 5 किलो तक मुफ्त अनाज देने का वादा किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम और त्रिपुरा के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया, निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वार्थ के लिए दोनों पार्टियां कहीं एक साथ हैं तो कहीं एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर भी गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही है करप्शन की राजनीति। जब तक त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस पक्ष विपक्ष में रहे, यहां करप्शन फलता फूलता रहा। कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा को हिंसा और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। तब कांग्रेस विपक्ष में थी, लेकिन आज एक दूसरे को गाली देने वाले यही लोग अपनी लूट की दुकान बचाने यहां एक साथ आ गए हैं। कांग्रेस के युवराज यूपी में चुनाव हारने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए केरला भाग गए थे। अब इन दिनों वो वहां केरला के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के युवराज के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इससे नाराज होकर कांग्रेस के युवराज ने कहा है कि केरला के सीएम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको जेल में डालना चाहिए। हमेशा केंद्रीय एजेंसियों को गाली देने वाले युवराज अब उनसे केरला के सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं अमेठी चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने राहुल और कांग्रेस को सनातन विरोधी बताते हुए कहा है कि अब वो वोट के लिए रामनवमी की शुभकामनाएं देने पर मजबूर हैं। जो जीतने के बाद गायब रहा, वो हारने के बाद पुनः आएगा बांटने, छांटने और लोगों को लुभाने। लेकिन मेरा इतना आग्रह है कि जब उनका टोला आएगा बांटने, तब समाज एकजुट रहे। हमारा समाज, हमारी अमेठी एकजुट रही गत 5 वर्षों में, इसलिए हम समाज के हर वर्ग तक 1,14,000 घर गरीब का बंटवा सके। और अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो कल अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। उससे पहले शाह आज गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में मेगा रोड शो करने जा रहे हैं। गांधीनगर के सानन, कलोल, साबरमती, घाट लोरिया, नारायणपुरा और वेजलपुर में गृह मंत्री विजयी शंखनाथ रोड शो करेंगे। उसके बाद अहमदाबाद के वेजलपुर में रैली को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। अमित शाह का पहला रोड शो करीब 1 घंटे बाद एपीएमसी सर्कल से नाल सरोवर चौक तक होगा। दूसरा रोड शो 10:15 बजे शुरू होगा, जो जेपी गेट से टावर चौक कलोल तक होगा। तीसरा रोड शो शाम 4 बजे अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में होगा। रात 8 बजे अमित शाह अहमदाबाद के वेजलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आरक्षण को लेकर विपक्षी नेताओं के लगातार हमले पर बीजेपी सांसद ओम बिरला ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने कोटा में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण कभी समाप्त नहीं हो सकता। कांग्रेस इस मुद्दे पर झूठा प्रचार करती है। मोदी जी ने कहा है कि आरक्षण कभी समाप्त नहीं हो सकता। संविधान को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। समय समय पर आवश्यकता होती है देश के हित के अंदर, जब कभी 370 की धारा परिवर्तन हो तो संविधान में करते हैं। लेकिन आरक्षण के लिए मोदी जी पहले भी कहे थे और आज भी कहा कि आरक्षण के अंदर एक सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था को कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसलिए मोदी जी गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याण, उनके सामाजिक उत्थान के लिए लगातार काम करते हैं। ये लोग झूठी अफवाह, झूठे तथ्य और गलत तरीके का प्रचार कर लोगों को विभाजन कर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता इनकी सत्यता को जानती है, इनके झूठे नारों को जानती है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष
अखिलेश यादव ने कल भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी वाले संविधान बदलने का सपना देख रहे हैं, लेकिन संविधान बदलने वालों को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। हार इस बार उन्हीं की होने जा रही है। 400 पार नहीं, 400 हार। और जितने लोग हैं संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, वो सब इस चुनाव में जनता के वोट लगाए जाएंगे। सारण लोकसभा क्षेत्र से बतौर आरजेडी उम्मीदवार प्रचार में जुटी लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें विदेशी कहने वालों पर पलटवार किया है। कल उन्होंने कहा कि वो पहले बिहारी हैं। कहते हैं कि मैं विदेशी हूँ, उनको जरा शर्म नहीं आती है कि मैं पहले बिहारी हूँ, बिहारी बहू हूँ। और अब तो छपरा की बेटी हूँ। जब मैं अपना बेटी कर्तव्य निभाई, अपने पिताजी को एक किडनी दिया, तो अब ये आप मेरे छपरा के सारे, सारण के सारे मेरे भाई बहन, आप लोग मेरे माता पिता हैं, तो मैं अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए आप लोग का आशीर्वाद लेने आई हूँ। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर अनंतनाग से, जहां बीती रात आतंकवादियों ने फिर गैर कश्मीरी पर हमला किया, गोलियों से भून दिया गया। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने बिहार के रहने वाले एक शख्स को गर्दन में 2 गोलियां और पेट में 2 गोलियां मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। और इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस आतंकी हमले के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि आतंकवादियों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। वहीं खबर सलमान खान के घर पर फायरिंग से जुड़ी हुई। इस मामले में पुलिस ने हरियाणा से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। इस बीच मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की कथित साजिश के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली, बिहार, गुजरात और राजस्थान में 4 टीमें भेजी हैं। जानकारी के मुताबिक बिश्नोई गिरफ्तार शार्प शूटर सागर पाल और विकी गुप्ता से इंटरनेट कॉलिंग के जरिए संपर्क में था। उन्हें इस काम के लिए पहले ही 1 लाख रुपए दिए जा चुके थे और 3 लाख रुपए काम पूरा होने के बाद मिलने वाले थे। बिश्नोई के निर्देश पर दोनों ने 14 अप्रैल को सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलियां चलाई। इस मामले में पुलिस ने सागरपाल के भाई सोनूपाल से पूछताछ की है।